हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप लोग का सहयोग भी मिल रहा है। आप लोग जो भी प्यार दे रहे हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, वो भी अच्छा लग रहा है। क्लासेस भी आपको अच्छी लग रही होंगी। मैं बहुत ही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसको आप पेपर में भी अप्लाई करिएगा। वो सवाल आप लोग कम समय में कर सकेंगे जो आपको टफ लगते हों। उसी प्रकार का आज ये सवाल है एवरेज का। एवरेज की आप जानते हैं 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है एवरेज पार्ट 9। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहले 17 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 79.2। यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा गया तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 79.2 को कहते हैं 79.2। ठीक, 33 संख्याओं का औसत 74 है, 17 संख्याओं का औसत 72 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 79.2 79.2। यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा गया है तो क्या करेंगे बताइए। सॉरी, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स विद धर्मेश। बहुत ही जल्द उस पर PDF अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द। जो क्वेश्चन आपको जिस क्लास को करवाए गए हैं उस पार्ट पे पर्टिकुलर मेंशन होगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो क्वेश्चन कराए गए हैं उस पर पूरा लिखा रहेगा। उतनी ही क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर PDF में मिलेंगे जो क्वेश्चन करवाए गए होंगे। 4 करवाए जाए, 5 करवाए जाए। छोटी क्लास इसलिए इतने टाइम कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं संसाधन कम है। संसाधन ज़्यादा होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा और लाइव पढ़ाना शुरू कर देंगे। 1-1, 2-2 घंटे क्लास चला करेगी, मस्ती से एकदम पढ़ते चले जाएंगे, कोई बिना किसी रुकावट और दिक्कत के। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। आज ये मार्कर से इंक बड़ी प्रॉब्लम कर रही है, ज़्यादा भर दी कि पता नहीं क्या। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए पिछले क्लासेस में आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कराया था, बस उनमें क्या था, किसी भी संख्या को बाहर नहीं रखा गया था। तो पिछली वीडियो आप जरूर देखिए। 33 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है। ठीक, पहली 17 संख्याओं का औसत जो है 72 है, अंतिम 17 का औसत जो है 79.2। अब आप जानते हैं ये संख्या कितनी हो गई, 34 हो गए। तो एक संख्या यहाँ पे ज्यादा है। जब एक संख्या ज़्यादा होती है जो भी प्लस में आएगा तो उसको प्लस कर देंगे, जो भी माइनस में आएगा उसको माइनस कर देंगे। जब एक संख्या कम आती है तो उसमें जो भी अगर प्लस में आए तो उसको हमें माइनस करना पड़ता है डेविएशन इक्वल करने के लिए, और जो भी माइनस में आए उसको हमको प्लस करना पड़ता है डेविएशन इक्वल करने के लिए। देखिए अब यहाँ से आप देखिए, अगर 74 सबको हम क्या माने, 74 माने, एवरेज सभी का क्या माने, 74 मान के चले, तो ये इससे 2 क्या है, कम है। इंक ज़्यादा हो गई आज मार्कर में। 2 क्या है, कम है। ये आप देखिए 5.2 क्या है, ज़्यादा है। अब ये प्लस 5.2 और -2, ये आप जानते हैं 3.2 बचा। अब 3.2 इंटू 17 प्लस का बचेगा, बताइए ये कितना हो जाएगा, 53 54.4। ठीक, प्लस का समझ में आ रहा है। अब जो भी 17वीं संख्या होगी, क्योंकि 17वीं संख्या यहाँ 2 बार रिपीट की गई है, तो जो भी 17वीं संख्या होगी, ठीक, वो क्या होगी, सभी का औसत 74 माना गया था। 74 प्लस 54.4, तो ये हो जाएगा 128.4। ठीक, लेकिन इसका यहाँ पे रूल क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसको 2 तरीके से आप कर सकेंगे। एक तो तरीका है थोड़ा जटिल तरीका, लेकिन बहुत प्यारा तरीका। देखिए जैसे यहाँ सभी को 74 माना गया था, तो 17वीं संख्या मान लीजिए 54.4 ही होगी। ठीक, तो उसमें से 17वीं संख्या यानी कि इतने को ही क्या किया जाए, हटाया जाए, जितना ये प्लस ज्यादा था। तो देखिए पूरे 33 संख्याओं का औसत कितना था, 74 था। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी संख्या 33 का औसत क्या था, 74 था। अब इसमें से जो 3.2 अपना ज़्यादा था यानी कि 54.4, ये क्या करेंगे,
जब इसको हटाएंगे तो सभी 32 संख्याएं बची हुई जो होंगी, ये 33 संख्या सबका औसत 74 माना गया था। 74 में से जब ये हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे घटाएंगे, क्योंकि हमें 32 संख्याओं का औसत निकालना है शेष संख्याओं का, जब 17वीं संख्या को हम बाहर रखें। ठीक, तो ये क्या करेंगी, बची हुई 32 संख्याएं अपने आपस में बांट लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे 10 परिणामों का औसत आप x मान लीजिए, उसमें से 9 पर ये लास्ट वाला हटा दीजिए, तो 9 संख्याओं का अगर पूछता है तो आप जानते हैं एक संख्या घटा दी जाती है, और वो संख्या मान लीजिए 10 है, तो 10x होगा, तो 10 को क्या करेंगे, बच्चे 9 में बांट देते हैं कि नहीं, बताइए। तो यहाँ वो क्या करेंगे, 32 में बांट लेंगे, 0 10 74 माइनस क्या हो जाएगा 1.7, आंसर क्या निकल के आएगा 72.3। ये क्या है, इस सवाल का आंसर है। समझ में आया कि नहीं, बताइए। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल है, जो 54.4 आया था इसको बटे 32 कर दीजिए, फिर 74 में से माइनस कर दीजिए, वो भी सही होगा। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक, और तीसरा अपने पास क्या होगा, सभी 33 परिणामों का अगर निकाल लें, 33 74, ये क्या निकलेगा, योग निकलेगा, तो कितना आ जाएगा 2442 आएगा कि 2442 आएगा। ठीक, अब 2442 में 17वीं संख्या, अब यहाँ पे जो 17वीं संख्या हम लेंगे वो पूरी 128.4 लेंगे। आप जानते हैं क्योंकि किसी को हमने 74 नहीं माना था, तो वो कितनी हो जाएगी 128.4। ठीक, तो जब 32 का निकालना पड़ेगा, 32 संख्याओं का योग, तो आप जानते हैं कि 24 दशमलव में से 128.4 जब माइनस करेंगे तो अपने पास 2328 14 13 2313.6 बचेगा। ठीक, 2313.6। अब 32 संख्याओं का औसत क्या आएगा, औसत आप जानते हैं कि संख्याओं का योग, ये क्या आया था, योग बटे संख्या, संख्या कितनी 32, इसको आप डिवाइड करके देखिएगा 72.3 ही आएगा। यही क्या है सवाल का आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर समझ में आपको ना आया हो ये वाला तरीका। ये भी सिंपल है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 कोई संख्याएं हैं, ठीक, तो उनका औसत आप जानते हैं 3 होगा। तीसरी को, लास्ट को अगर हटा दिया तो ये 3 बच्चे 2 में बट जाएंगी कि नहीं, बताइए। इसका औसत कितना था, 2 था। अब इन तीनों का कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। तो 2 में से 3/3 करेंगे कि नहीं, बताइए भाई। देखिए इधर इसका औसत कितना था, 2 था तीनों संख्याओं का। ठीक, अब माइनस एक संख्या हटा रहे हैं, कौन सी हटा रहे हैं, 3 हटा रहे हैं, बताइए। अब बच्चे बटे 2 करेंगे कि नहीं, 0.5 क्या होगा, औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन तीनों का औसत क्या आएगा, 1, इन 2 का आखिरी संख्या हटा रहे हैं, 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा 1.5। अब 2 में से आप 0.5 ये जो निकल गया माइनस करेंगे तो 1.5 ही बचेगा कि नहीं, दिख रहा है नीचे तक, हाँ 1.5 ही बचेगा कि नहीं। तो वही हमने किया कि औसत क्या हो जाएगा 72.3, ये हमने निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, 74 से माइनस कर दिया, हमने यहाँ पे क्या निकाला 0.5 निकाला, उसके बाद 2 से हमने क्या किया, माइनस कर दिया। समझ में आया कि नहीं, बताइए। नोट कर लीजिए सवाल को, एक बार अभी फिर से समझा देंगे। अच्छा सवाल है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। करिए। हो गया।
एक बार फिर से समझा देते हैं। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 का औसत दिया था 72, 17 संख्याओं का अंतिम क्या था 79.2, 79.2, 79 कहते हैं ना, मैं तो नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये -2 कम था औसत से, ये +5.2 क्या था, ज़्यादा था। तो इनमें जब हम घटाएं और जोड़ेंगे तो +3.2 आएगा। उसको 17 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, 17वीं संख्या निकालनी। तो 74.4 आ जाएगी। अब 17वीं संख्या जो आएगी वो तो 128.4 आएगी, लेकिन क्योंकि हम औसत 74 मान के चल रहे थे, तो 74 में से जब हम घटाएंगे तो 54.4 को ही घटाएंगे, और वो क्या करेंगे, बचे अपनी जो 32 संख्याएं उनमें बांट लेंगे। तो 1.7 औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और औसत कितना आ जाएगा, 72.3। वरना 33 संख्याओं का योग क्या आएगा, 2442। 17वीं संख्या क्या थी, 128.4। 32 संख्या का योग, तो सभी का योग माइनस 17वीं संख्या कितना आ जाएगा, 23.6। 2313.6। ये क्या आएगा, 32 संख्याओं का योग आएगा। औसत क्या आ जाएगा, 32 संख्याओं का योग बटे संख्या कितना आ जाएगा, 72.3। आप चाहें तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, यही आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले का सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन उसी तरह एकदम सेम। 13 संख्याओं का औसत 63 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 67 है। यदि 7वीं संख्या को बाहर रखा गया है तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। अत्यंत सरल क्वेश्चन, एकदम पिछले वाले की तरह, कुछ नहीं करना है। 13 का औसत दिया है 63, 7 का औसत दिया है 61, अंतिम 7 का दिया है 67। 7 7 14, एक संख्या ज़्यादा दी है तो प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा माइनस। लेकिन कुछ नहीं आपको कंफ्यूज करना है, 7वीं संख्या को निकाल ही देना है। तो प्लस में आए तब भी माइनस, माइनस में आए तब भी प्लस। ये क्या है, -2 है, ये क्या है, +4 है, तो प्लस माइनस +2 हो जाएगा, गुणे 7 कर देंगे 14 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब क्या करना है, 7वीं संख्या को हमें क्या करना है, बाहर कर देना है। तो 63 - 2 गुणे 7, 14 आया था। 7वीं संख्या निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 63 में 14 प्लस करेंगे 7वीं संख्या निकल आएगा, लेकिन उसको बाहर ये रखना है तो डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। अब ये क्या होगा, 62 संख्याओं में बट जाएगा, सॉरी 12 संख्याओं में, ये 12 संख्याओं में क्या होगा, बट जाएगा। संख्याएं कितनी थी, 13 थी, एक 7वीं संख्या हम बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बची हुई 12 संख्याएं आ जाएंगी। तो 2 6 12। अब 63 में जब हम ये घटाएंगे तो ये 1.1666 लगभग आएगा। इसको आप कहीं पे भी राउंड ऑफ करके क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। ठीक, राउंड ऑफ हो जाएगा, तब ये आ जाएगा 61.833। ठीक है, एक 3 और बढ़ा लिए। ठीक है, तब ये 63 पूरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। वरना आप पिछले वाले की तरह वो भी कर सकते हैं, 13 गुणे 63 इसका योग निकाल दीजिए। ठीक है, पूरा नहीं करेंगे इस बार, केवल बताएंगे आपको। 7वीं संख्या आपको पता है क्या आएगी, 63 + 14 आएगी, यानी कि 6 7 77 आएगी। ठीक, अब इसका योग 12 का योग के लिए क्या करेंगे, तो 13 गुणे 63 - 77 कर देंगे। समझ में आ रहा है। चलिए कर ही देते हैं, यहाँ से 7 अगर कॉमन ले लें, 13 गुणे -11, 13 नहीं है 117 -11, 7 गुणे 106, 7 छंग 42 का 2 4, 742 बटे 12 कर देंगे। 12 छंग 72, बचा 2 22, 12 के 12 जाएगा, 22 में 12 जाएगा, 10 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा, 12 8 96, 3 3 3 आएगा ये। ठीक है, फिर 4
जीरो बच जाएगा, 12×36 हो जाएगा, यही ही आंसर आएगा 61.833। तो आंसर कुल मिला के यही है, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार और अच्छा सवाल है। पेपर के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। सोचिए, इन सब बवाल की जगह आप इतना केवल सीखिए कि जो भी संख्या हटेगी एवरेज बची हुई संख्या में बट जाता है। समझ में आया कि नहीं? अभी जब बैट्समैन बल्लेबाजी या कोई टीचर गया, कोई टीचर आया, कोई बच्चा गया, कोई टीचर आया, इस टाइप के जब सवाल होंगे तब आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाएं। समझ में आया कि नहीं? आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। समझ में इसमें भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम्पल मैंने दिया था, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल जिसको हम कहेंगे, लाजवाब एकदम। होली मन गई होगी सबकी, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से त्यौहार सबका बीता हो गया हर्ष और उल्लास के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 12 संख्याओं का औसत 42 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है तो पांचवी और सातवीं संख्याओं का योग क्या होगा? 5th and 7th नंबर्स सम ऑफ 5th and 7th नंबर पूछा जा रहा है। देखिए, 12 संख्याएं 42, 4 संख्याएं 40, अंतिम 5 क्या है? ये 44 है। ठीक, 3 संख्याएं बच गई, आप जान रहे हैं इसका योग क्या होगा? 9। 3 संख्याएं बच गई, कौन कौन सी? 5th, 6th, 7th। ठीक, अब यहां बोला जा रहा है कि छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। तो सातवीं संख्या को हम यहाँ क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब पांचवी संख्या क्या है? सॉरी छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। तो सातवीं संख्या को 5 क्या करिए? बढ़ा दीजिए। छठवीं संख्या पांचवी से 6 कम है तो इसको 6 बढ़ा दीजिए, इसको x ले लीजिए। x + 6 x + 5 यही बनेगा। देख लीजिए एक बार, साइड हो जाता हूं मैं। रुक जाइए, इसको आप बदल दीजिए, ये कर लीजिए, अब सही है। क्योंकि छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है तो 6 अगर 5 से 6 कम है तो पांचवी क्या होगी? 6 से ज़्यादा होगी कि नहीं? भाई मैं अगर किसी से 10 साल छोटा हूँ तो अगला इंसान मेरे से 10 साल बड़ा होगा कि नहीं? तो 6th नंबर अगर 5th से 6 कम है तो 5th क्या होगी? 6 ज़्यादा होगी। और सातवीं से 5 कम है तो सातवीं क्या होगी? उससे 5 ज़्यादा होगी। कोई डाउट बताइए? अब ये कितनी संख्याएं हैं? तो 3 संख्याएं। अब 4 ये थी, 5 ये थी, 3 क्या है? ये है। सबका औसत हमने क्या माना? 42 माना। तो ये +2 -2 ठीक कर रहे हैं कि नहीं? गुणे 4 ये 8 इस बार करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग संख्या है। गुणे 5 -10 + 8। ठीक, तो यहाँ +8 -10 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना और घटाना भी पड़ेगा। ठीक, लेकिन एक चीज़ और, मैंने जब कहा था कि संख्या कम आए तो जोड़ को हमको क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा और घटाने को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, सभी 12 को हमने क्या माना? 42 माना। ये अंतिम 3 संख्याएं हैं। अब आप बताइए कि 12 संख्याएं थी और 3 हमें निकालनी है, पांचवी और छठवीं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इतना तो दिमाग दौड़ाइए भाई आप लोग।
इतना बता चुके हैं, इतना तो दिमाग दौड़ाइए कम से कम। कुछ नहीं बनेगा, इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3x + 11 हो जाएगा, 3x + 11 बराबर, ये बच्ची 3 संख्या बराबर 3 × 42 + 2, ये क्या आ जाएगा -8 और वो +2। 3x ऐसा करिए, इसको उधर भेजिए थे, 3 × 42 + 2 -11, तो ये 3x बराबर 3 × 42 -9। ठीक, अब 3 से सभी को भाग कर दीजिए, ये 3 कटेगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो x बराबर अपना निकल के आएगा 42 - 3 यानी कि 39। यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 39 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी आंसर नहीं है, माफ़ी चाहेंगे। बोला गया था 5वीं इसका और 7वीं का योग, तो x का मान 39 आया है, तो 5th जो निकलेगा x + 6 यानी कि 39 + 6 बराबर 45, और 7th जो निकल के आएगा x + 5 यानी कि 39 + 5 यानी कि 44, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 45 + 44 4 8 9, ये आंसर आएगा। 89 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द सम ऑफ 5th and 7th नंबर इज 89। नोट कर लीजिए, 89 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5वीं और 7वीं संख्या का योग जो आया है, क्या आया है, 89 दिख रहा है साफ। थोड़ी राइटिंग का एडजस्ट करिए, छोटा छोटा हो गया, मैं देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं कि ये क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया, लेकिन दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। नोट कर लिए सवाल को आप। पैंतालीस 44 का क्या होगा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने इस क्लास का लास्ट समझ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 53 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है, 10वीं संख्या क्या होगी। 10वीं संख्या पूछा जा रहा है, पहले आप इधर लिख लीजिए, 12 का औसत अपने पास 56 है, 4 का औसत 53 है, अगली 4 का औसत 54 है। अब देखिए 4 4 क्या हुई, 8वीं संख्या है। ठीक, तो 9th नहीं है, 10th नहीं है, 11th नहीं है, 12th नहीं है, ये अपने पास 4 संख्याएं क्या है, नहीं है। ठीक, अब ये 56 जो है, 53 3 कम है, 54 2 कम है। ठीक, तो 4 3 12 इक्वल टू में डायरेक्ट लिख देते हैं -12 और 4 दूना 8 -8। ठीक है, अब देखिए 10वीं को अगर हम क्या माने, x माने, ठीक, क्योंकि 10वीं निकालनी, तो 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। अगर 9वीं संख्या से 10वीं 3 अधिक है तो ये 3 कम होगी, बताइए। लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्या है, 2 और 3 कम है, 2 और 3, तो ये 2 ज़्यादा होगी और ये कितनी ज़्यादा होगी, 3 ज़्यादा होगी, बताइए। कोई डाउट इतने में? कोई भी डाउट इतने में हो तो बताइए, बोलिए। इतने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो बताइए। दिख रहा है साफ? हाँ, इतने में कोई भी आपको समस्या हो तो बताइए। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक थी, 10वीं अगर 9th से 3 अधिक है तो ये 3 कम होगी, और 11वीं और 12वीं क्या है, 2 और 3 कम है, तो 2 ये ज़्यादा होगी, ये 3 कम ज़्यादा होगी। ठीक, दोनों क्या बोला गया था, कम बोला गया था। ठीक, अब देखिए ये कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है, औसत सबका कितना था, 56 था, बताइए। ये -12 -8 प्लस प्लस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए।
मैंने बोला था कि जब भी संख्या पहली, अंतिम या अगली दी हो और जब भी पूरी संख्या, जितनी संख्या दी हूँ उससे कम हो नंबर, तो अगर माइनस आएगा तो उसको प्लस करना पड़ेगा डेविएशन 0 करने के लिए, प्लस आएगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों माइनस है तो इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 56 + 20 हो जाएगा। ठीक, अब ये इन चार के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो 1 2 3 4 अपने पास क्या आ गया, 4x आ गया। 3 से कट जाएगा, बचा क्या, 2 बचा। ये 4 × 56 + 20 आ जाएगा। हाँ, अब 4x बराबर हो जाएगा 4 × 56 + 20 - 2 यानी कि 18। 4x बराबर 4 × 56 + 18। ठीक, 4 से काट दें, काट ही दीजिए। ये आ जाएगा 4 × 16 4 × 20। तो x बराबर आ जाएगा 56 + 4.5 यानी कि 60.5। ये क्या आया, x का मान आया। और यही क्या है, 10वीं संख्या है यानी कि 10th नंबर। ये 60.5 x ही निकालना था। यही क्या है, सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए सवाल को, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बताइए, उसे सॉल्व की जाएगी। द आंसर इज 60.5। 10वीं संख्या हमसे पूछ रहा था तो आंसर क्या है, 60.5 हो गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं लास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। इस बार इसमें औसत पूछ दिया गया है कि 9वीं और 11वीं का क्या होगा, औसत क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर। तो 11 का 68 दिया है, 4 का 78, अगली 4 का 63। ये 4 4 कितनी हुई, 8 संख्या। 3 संख्या क्या है, मिसिंग है, यानी कि 9th 10th 11th। ठीक, सबको 9वीं 10वीं 11वीं करनी पड़ती है, इस बार 12वीं नहीं है, पिछले में 12वीं थी। तो ये आप जानिए, +10 है, ये -5 है, तो ये कितना हो गया। इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। 9th 10th 11th। ठीक, +40, 5 × 20 -20, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा, -20 करना पड़ेगा। अब इसमें बोला गया है 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है। तो 11वीं अगर x थी तो 9th क्या होगी, 2x होगी। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। ये क्या है, 4 कम है। इस बार एडिसिट बैठ गया, जो भी लिखा गया था वो क्या हुआ, एकदम सटीक बैठ गया। तो ये अब कितनी संख्या है, 3 संख्या है। सबका औसत क्या माना, 68 माना। ये +20 था तो -20 कर देंगे यहाँ पे। 2x 3x 4x, 4x - 4 = 3 × 68 - 20। ठीक, -4 उधर चला जाएगा तो 4x बराबर 3 68 -20 +4, तो 4x बराबर 3 × 68 - 16। ठीक, 4 से सबको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब 4 से हम डिवाइड करें तो ये 68 का जाएगा 17 बार, ये 4 बार। तो x बराबर 3 × 17 - 4। ऐसे कैलकुलेशन तेज होती है। ये नहीं कि 4x है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 4 घंटे, उसके बाद -16 उसमें करें, ये सब कुछ नहीं। जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करिए। ये अपने पास आ गया 17 × 3 = 51 - 4 47। x का मान कितना आ गया, 47, नीचे तक दिख रहा है। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 47। निकालना है हमें 9वीं और 11वीं संख्या का औसत। तो 9th क्या है, 2x है,
9th 2x है, 11th क्या है x है, ऐसे कर लीजिए 2 गुणे 47 और ये तो 47 ही होगी। 47 गुना आप जानते हैं कि 94 प्लस 47 बटे 2। 9th और 10th का औसत योग बटे क्या हो जाएगी संख्या, 9वीं और 11वीं का पूछा गया केवल। 9 4 13 1 14 141.2 2 7 14 70.5 क्या आ जाएगा आंसर आ गया। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। हट जाता हूं मैं, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 70.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर आया 70.5, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, बहुत जल्द पीडीएफ पढ़ने वाली है, ठीक है, उस चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स विद धर्मेश। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, या समझ लीजिए कि डाल भी चुके हैं, शायद 1-2 डाल भी चुके हैं, चेक कर लीजिएगा आप लोग। मुझे नहीं याद रहा कि पढ़ी है कि नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है, ठीक। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9169528642 पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो भी मैं लिख दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी, लेकिन केवल मैसेज करिएगा और केवल क्वेश्चन भेजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, वो मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बताऊँगा। छोटा सॉल्यूशन जो भी ट्रिक होगी उसकी, उससे सॉल्व करके मैं भेजूँगा, जिससे आपको समझ में भी आए। बेसिक भी भेज देंगे। जैसे इन क्वेश्चनों का बेसिक क्या है, 11 को 68 से पहले मल्टीप्लाई करिए, योग निकालिए उसका, फिर इसका योग, फिर इसका योग, उसके बाद जो भी संख्या आएगी 11 का योग माइनस 8 का योग, ठीक। 3 संख्या है, फिर इसको 4x माइनस 4 को क्या करिए उसके इक्वल कर दीजिए, x का मान निकालिए। ये क्या है अपना बेसिक तरीका है, लेकिन इससे आप देख सकते हैं कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि कोई भी दिक्कत है, सवाल गलत करा दिया या आंसर गलत निकाल दिया, वो भी आप बता सकते हैं बेझिझक। कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड है या कुछ भी है, लिखते समय मिस्टेक हो सकती है, आंसर लिखते समय मिस्टेक हो सकती है। तो आप उतना कॉमन सेंस लगाइए बस, और कुछ नहीं हो, केवल मिस्टेक ही होगी। आंसर सारे सटीक हैं, तरीके सारे सटीक हैं, कुछ भी गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है और आने की भी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक। इतना एक्सपीरियंस है, इतने मैंने भी पेपर दिए हैं। बस ये है कुछ चीज़ों की वजह से पेपर निकला नहीं, प्री निकला है, मेन से नहीं निकला, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।